बहुत पुलिस ने मेरे साथ जो जुल्म किया, मतलब अपराधी जैसा बर्ताव कर रही है, तानाशाही जैसा बर्ताव कर रही है। जिन जी जो हमारे लड़के हैं, छात्र नौजवान हैं, उन पर AK-47 चलाया गया। किसके आदेश पर चलाया गया? कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो तय होना चाहिए। यही मांग है। जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार पुलिस गुंडों जैसा व्यवहार कर रही है, ये कहना है आरजेडी MLC कारी सुहैब का। आपको मालूम है कि आज सुबह जब पटना के JP गोलंबर से आरजेडी का तिरंगा यात्रा निकला, मामला आपको पता है कि सिवान में हुए AK-47 से छात्रों पर जो फायरिंग हुई थी, उस मामले को लेकर आज तेजस्वी यादव अपने तमाम नेताओं के साथ सड़क पर उतरे हुए थे। हालांकि जब वो इनकम टैक्स पहुंचे, वहां पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन कर लिया गया। और इस पूरी खबर में, इस पूरे मामले में आपको बता दें तो आरजेडी MLC कारी सुहैब को चोट लगी है और वो अस्पताल पहुंचे हैं दिखाने के लिए। एक्सरे वगैरह हुआ है और उन्होंने आरोप लगाया है कि आखिर किसके कहने पर जो है छात्रों पर गोलियां चलाई गई, सिवान में हो या फिर जहानाबाद में हो, इन तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री ने कहा, DGP ने कहा, किसने कहा गोली चलाने की, ये जिम्मेदारी तो लेना होगा। अगर जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कारी सुहैब अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बिहार पुलिस और बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उस बयान को सुने। तो कहाँ, अरे वो वहाँ तो पता ही है, वहाँ चल रहे थे हम लोग जो है, सो उसी में बहुत पुलिस ने मेरे साथ जो जुल्म किया, जिसकी वजह से अब डॉक्टर को यही आई लोग आवाज पर तो देखे कि सूजन बढ़ रहा है, तो लेके आ गई है हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने देखा है, कुछ दवा उवा लिखा है, एक्सरे लिखा है, फिर रिपोर्ट आती है। क्या है, टूटा है कि मूंछ है या क्या है, पता चलेगा फिर उसका। मतलब अपराधी जैसा बर्ताव कर रही है, तानाशाही जैसा बर्ताव कर रही है। किस तरह से हमारे बच्चों पर, जिन जी जो हमारे लड़के हैं, छात्र नौजवान हैं, उन पर AK-47 चलाया गया। किसके आदेश पर चलाया गया? जहानाबाद में चली गोली, किसके आदेश पर चली? कटिहार में गोली चली, किसके आदेश पर चली? किसी की तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ना। कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो तय होना चाहिए। यही मांग है। जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, डिटेन करके तुम डरा नहीं सकते हो, तुम गोली बंदूक से डरा नहीं सकते हो। न्याय देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। किसके कहने पर गोली चली? मुख्यमंत्री के कहने पर चली, DGP के कहने पर चली, SP के कहने पर चली, किसके कहने पर चली? वो तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आज न कल। तब्दील था इनका जो बिहार पुलिस है, और सभी जगहों पर चारों तरफ जो पटना का इनिंग जो भी रास्ता है, तमाम जगह हमारे समर्थकों को रोका जा रहा था। और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में पूरा पटना में लोग पैदल मार्च में चल रहे थे। और जब फ्लॉप हो गया तो इनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? लाठीचार्ज की इस्तेमाल करना। हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को डिटेन करने का काम किया, उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। लेकिन तेजस्वी जी गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। युवा और छात्र के सीने में AK-47 से गोलियां चलाई गई है। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक जो है से हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। तो आपने आरजेडी MLC कारी सुहैब और साथ ही आरजेडी नेता इसराइल मंसूरी को सुना है। कारी सुहैब के द्वारा जहां एक और ये कहा गया है कि पुलिस के द्वारा जो है वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब तक जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है, आखिर किसके द्वारा गोली चलाने की बात कही गई, जब तक ये नहीं क्लियर हो जाता है तब तक नेता प्रतिपक्ष हो या फिर तमाम विपक्ष हो, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि गोली लाठी से हम नहीं डरने वाले हैं, पुलिस डिटेन करे तो करे, हम डरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा इसराइल मंसूरी जो कि आरजेडी नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके कार्यकर्ताओं को पटना में जो इन करने का रास्ता है वहीं पे बैरिकेटिंग करके रोक लिया गया। यानी कि जो अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुँचने वाले थे
उन्हें भी पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग करके रोका गया है। तो ये आरोप इसराइल मंसूरी ने लगाया है। तो आपने सुना है, हालांकि कारी सुहैब के द्वारा ये कहा गया है कि टेस्ट और एक्सरे हुआ है, जब रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।